नमस्कार प्रिय विद्यार्थीगण, आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा है यहाँ इससे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग देखेंगे और आपको मतलब आप एग्ज़ाम में अधिकतम अंक कैसे लाएंगे। सिर्फ जीवन परिचय लिख देने से नंबर ज़्यादा नहीं मिल जाता है। आपको आना चाहिए कि कैसे लिखें ज़्यादा नंबर आएगा। ठीक है, ये आपको आना चाहिए, सिर्फ लिखने से नहीं आ जाएगा। आप पढ़ने में बहुत तेज़ हैं, ये कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन आप कैसे प्रेजेंट करते हैं, व्यक्त कैसे करते हैं, आप दिखाते कैसे हैं, ये मायने रखता है। मतलब लिखने का तरीका आपको आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं जीवन परिचय इनका कैसे लिखेंगे आप। सबसे पहले प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे, जो भी रहेगा प्रश्नोत्तर नंबर डाल देंगे। और जो आता है, जैसे ऑप्शन दिया रहेगा, ऑप्शन दिया रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, तो उसमें से आपको जो आता है, मान लीजिए क ख ग दिया रहेगा तो ग आ रहा है तो ग डालेंगे। फिर इसके बाद जिसका जयशंकर प्रसाद का लिखना है तो जयशंकर प्रसाद लिखेंगे। उसके बाद हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। ठीक है, जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद हेडिंग डाल करके शुरू कर देंगे लिखना। यहाँ पर देखिए, लेखक एक संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय आपको लिखना है, ऐसा नहीं कि नहीं लिखना है। आप कहाँ लिखेंगे, सबसे ऊपर हेडिंग डालने के बाद उसके नीचे से लिखेंगे संक्षिप्त जीवन परिचय। और संक्षिप्त में यही जो है, जैसे जन्म सन 1889 ईस्वी, जन्म स्थान काशी, पिता देवी प्रसाद, मृत्यु सन 1937 ईस्वी, छायावादी युग के प्रवर्तक, ये यहाँ लिखेंगे संक्षिप्त जीवन परिचय में। हेडिंग डालकर संक्षिप्त जीवन परिचय में यहाँ से लिख देंगे आप। इसके बाद इसी के नीचे से अब लिखना शुरू करेंगे संक्षिप्त जीवन परिचय। आप तभी लिखेंगे संक्षिप्त जीवन परिचय जब आपको सही पता होगा, सही से याद होगा जीवन परिचय, तभी। ठीक है, अगर सन और गांव वगैरह ये सभी आपको सही नहीं याद है, आप बना कर लिखना चाहते हैं, याद नहीं है, तो संक्षिप्त जीवन परिचय नहीं लिखेंगे। क्योंकि संक्षिप्त जीवन परिचय लिखते हैं तो इस एग्जामिनर का ध्यान इस पर जाता है और यही देख करके पता लगा लेता है कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको याद है तो संक्षिप्त जीवन परिचय ऊपर इसी तरह से लिख सकते हैं पॉइंट करके। इसके बाद जीवन परिचय, जो आपका मेन जीवन परिचय है, यहाँ से शुरू करेंगे। कैसे लिखना है देखिए, यहाँ से शुरू करेंगे। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 ईस्वी को हुआ था। इनका परिवार सुघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। किस परिवार से? सुघनी साहू। प्रसाद जी के पिता देवी प्रसाद स्वयं साहित्य प्रेमी थे, मतलब साहित्य से प्रेम करते थे, मतलब साहित्य बहुत अच्छा लगता था इनको। इस प्रकार प्रसाद जी को जन्म से ही साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ। प्रसाद जी ने 9 वर्ष की आयु में ही एक कविता की रचना की, जिसे पढ़कर इनके पिता ने इन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद दे दिया। कौन? इनके पिता ने आशीर्वाद दे दिया। प्रसाद जी ने बाल्यावस्था में ही अपने माता पिता के साथ देश के विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा की। कुछ समय बाद ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध बड़े भाई शंभुनाथ जी ने किया। मतलब पढ़ाई लिखाई कौन? शंभुनाथ जी ने। सर्वप्रथम इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखाया गया, किंतु वहाँ इनका मन नहीं लगा और घर पर ही योग्य शिक्षकों से अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन करने लगे। जब आप 17 वर्ष के थे तभी बड़े भाई शंभुनाथ जी की मृत्यु हो गई। मतलब ये 17 साल के थे तभी इनके बड़े भाई की भी मृत्यु हो गई। इन्होंने 3 शादियाँ की। जयशंकर प्रसाद ने 3 शादियाँ की, किंतु तीनों ही पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई। इसी बीच इनके छोटे भाई की मृत्यु हो गई। इन सभी
असामयिक मौतों से यह अंदर ही अंदर टूट गए और संघर्ष और चिंताओं ने स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुंचाई। क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण क्या हुआ, 15 नवंबर 1937 को 47 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। प्रसाद जी ने विषम परिस्थितियों में अपने धैर्य को बनाए रखा। आपने स्वाध्याय को कभी नहीं छोड़ा, मतलब स्वाध्याय मतलब खुद अध्ययन करना। घर पर ही वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी और हिंदी का गहन अध्ययन करते हुए हिंदी की सेवा में जुट गए। इन्होंने भारत के उज्जवल अतीत को अपनी रचनाओं में चित्रित किया। प्रसाद जी ने भारतीय इतिहास एवं दर्शन का अध्ययन किया। उसके आधार पर ऐतिहासिक नाटकों के क्षेत्र में युगांतर उपस्थित किया। इन्होंने अल्पायु में ही श्रेष्ठ ग्रंथों की रचना करके हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। इनका संपूर्ण जीवन माँ भारत की आराधना में समर्पित था। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ये महान कवि, सफल नाटककार, उपन्यासकार, कुशल कहानीकार और श्रेष्ठ निबंधकार थे। इनकी कृतियां निम्नलिखित हैं। क्या क्या थे? कवि भी थे, नाटककार भी थे, उपन्यास भी लिखे हैं, कहानियां भी लिखे हैं और निबंध भी लिखे हैं। नाटक देखिए, ये रचनाओं को देख रहे हैं। रचनाएं हेडिंग डाल करके तब ये सब लिखेंगे आप। अब लिखेंगे नाटक, हेडिंग डालेंगे और इनके नाटक देखेंगे कौन कौन से हैं। तो इनके प्रमुख नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, विशाख, राजश्री, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, करुड़ालय, एक घूंट, सज्जन एवं प्रायश्चित आदि, ये सभी हैं इनके नाटक। इसके बाद कहानी संग्रह हेडिंग डालेंगे और उसमें लिखेंगे प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप तथा आंधी प्रमुख कहानी संग्रह हैं। काव्य हेडिंग डालेंगे और काव्य में लिखेंगे कामायनी, जो कि इनका महाकाव्य है, कोष्टक में लिख देंगे महाकाव्य। झरना, लहर, आंसू, महाराणा का महत्व, कानन कुसुम आदि प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ हैं। ठीक है, तो आप ऐसे अलग अलग भी हेडिंग डालकर लिख सकते हैं, या तो रचनाएं हेडिंग डाल करके सभी रचनाएं एक में भी लिख सकते हैं, लेकिन अलग अलग लिखेंगे तो ज़्यादा प्रभावी होगा। हेडिंग डालकर इस तरह से लिखेंगे तो ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, उपन्यास हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कंकाल, तितली, इरावती, जो कि अपूर्ण है। ठीक है, इरावती इनका अपूर्ण है। इसके बाद निबंध हेडिंग डालेंगे। निबंध में लिखेंगे काव्य, कला और अन्य निबंध, ये हैं इनके निबंध संग्रह। प्रसाद जी की भाषा शुद्ध, सरस, साहित्यिक एवं संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। एक एक शब्द मोती की भांति जड़ा हुआ है। इनकी शैली के विविध रूप इस प्रकार हैं। तो यहाँ पर जो देखे भाषा थी, भाषा शैली भी हेडिंग डालकर लिखेंगे आप। तो भाषा में भाषा हेडिंग डालेंगे और ये लिखेंगे। इसके बाद शैली हेडिंग डालेंगे। शैली में लिखेंगे वर्णनात्मक शैली, अलंकारिक शैली, भावात्मक शैली, चित्रात्मक शैली। ठीक है, ऐसे हेडिंग डाल करके इतना बस यही लिखेंगे। हेडिंग नहीं डालेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे। शैली हेडिंग डाल करके उसमें लिखेंगे वर्णात्मक शैली, अलंकारिक शैली, भावात्मक शैली, चित्रात्मक शैली, और यहाँ पर ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो यही था जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय यही था। इस तरह से आपको लिखना है और राइटिंग बनाकर लिखना है, क्योंकि राइटिंग पर नंबर मिलता है। अगर आप बहुत तेज़ हैं पढ़ने में, राइटिंग आपकी सही नहीं है तो नंबर आपका कट जाता है। एग्जामिनर देखकर मतलब उनको ऐसा लगता है कि आप पढ़ने में अच्छे नहीं हैं और आप अच्छा नहीं लिख पाए हैं। अक्षर देखकर ही पता चलता है। ठीक है, उतना पढ़ा नहीं जाता है, एग्जामिनर उतना पढ़ता नहीं है, सब एक एक लाइन आपका पढ़ेगा नहीं, थोड़ा देखेगा, इसके बाद उसी के आधार पर नंबरिंग कर देगा, नंबर दे देगा। तो आप साफ साफ लिखेंगे, स्पष्ट आपकी लिखावट भी होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए। तो हम मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।